Dear friends, let's start a very good question on consolidated balance sheet for CA Inter account paper. इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है? इस क्वेश्चन में मैंने आपको दो चीजें नहीं दी है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये सबसी की बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर हो रहा है। आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। बैलेंस शीट हम देख रहे हैं क्या क्या आ रही है। होल्डिंग की में शेयर कैपिटल आ रही है, पीएनएल आ रहा है, जनरल रिजर्व आ रहा है। सब्सिडरी में शेयर कैपिटल आ रही है, पीएनएल आ रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व आ रहा है, जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल। ये इन्वेस्टमेंट आ गई, एसेट साइड में नॉर्मल आ रही है। अब हम फ्रेंड्स आते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। एडजस्टमेंट्स क्या क्या आ रही है? एस लिमिटेड डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% फॉर FY 24-25 ऑन 31 मार्च 25। एच क्रेडिट द डिविडेंड टू द पीएनएल अकाउंट। एच लिमिटेड वैल्यूड एस लिमिटेड बिल्डिंग एट 6 लाख रुपए ऑन 30/6/24 बट नो एंट्री वॉज पास फॉर रिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। S Limited bills payable has been drawn in favor of the H Limited. S Limited inventory has been purchased from H Limited, on which H Limited made a profit of 20% on cost. S Limited opening P&L 3 lakh और closing GR 60,000. There is no change in security premium or revaluation reserve of S since 1/4/24. फिर इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखनी रह गई है, S Limited वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो थी वो 5 लाख रुपए की थी एज ऑन 1/4/24। तो 5 लाख की बिल्डिंग थी जिसको एच लिमिटेड ने जब शेयर एक्वायर करे तो उन्होंने 30/6/24 को इसको 6 लाख का वैल्यू करा। ये डाटा यहाँ पे मेरे से रह गया था लिखना, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। अब कंसोल में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है हमें वर्किंग किसकी करनी पड़ती है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट की, हमें वर्किंग करनी पड़ती है रिवैल्यूएशन की, हमें वर्किंग करनी पड़ती है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और हमें वर्किंग करनी पड़ती है एमआई की। ये चार चीज़ें मेरी बेसिक है। ये जो नंबर्स इनसे अराइव होंगे, इन नंबर को मैं अपनी कंसोल बैलेंस शीट में फीड करता हूँ। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले करते हैं फ्रेंड एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए अब सबसे में हम जितने भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं और उनके अंदर चेंज हो रहा है तो वी नीड टू डू दी एनालिसिस। यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे के बुक्स में 4 प्रॉफिट के एलिमेंट आ रहे हैं, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड जनरल रिजर्व। और क्वेश्चन बोल रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई भी चेंज नहीं है। तो ये जो ओपनिंग है यही क्लोजिंग आ रहा है, बट पीएनएल और जनरल रिजर्व में दोनों में चेंज आ रहा है। तो जब भी किसी भी प्रॉफिट एलिमेंट में चेंज आएगा तो मुझे उसका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट सेपरेटली करना पड़ेगा। तो हम पहले शुरू करते हैं किसका फ्रेंड्स, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हम करते हैं किसका, जनरल रिजर्व का। आइए मैं आपको समझाता हूँ। हम दोबारा से बोल रहा हूँ, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का हमारा पर्पस क्या होता है कि जो भी सबसी की बुक्स में प्रॉफिट आ रहा है मुझे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। अब सबसी की बुक्स में क्लोजिंग प्रॉफिट कितना, क्लोजिंग जीआर कितना आ रहा है फ्रेंड, 1 लाख। ओपनिंग कितना था फ्रेंड, 60,000। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग कितना आ रहा है, 1 लाख, ओपनिंग 60,000 है। ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब इस साल जो जीआर में फर्दर ट्रांसफर करा है वो कितना करा है, 40,000। बट हमें कैपिटल प्रॉफिट कौन सा लेना होता है फ्रेंड, कैपिटल प्रॉफिट वो लेना होता है प्रॉफिट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने शेयर एक्वायर कब करे, 30/6/24 को एक्वायर करे। तो ये 40,000 का जनरल रिजर्व कंपनी ने, सब्सिडियरी ने पूरे साल में कमाया है। और क्वेश्चन इसके अंदर कुछ नहीं बता रहा है कि किस प्रपोर्शन में कमाया है। तो हम एज्यूम करेंगे ये 40,000 रुपये जो जनरल रिजर्व में हमने कमाया, ट्रांसफर करे, इवनली करे। तो पहले 3 महीने में कितना हो गया बॉस, 40,000 रुपये इंटू 3/12, इट कम्स टू बाय 1/4, 10,000 रुपये। और बाकी 9 महीनों में कितना हो गया, 30। इसका मतलब कैपिटल प्रॉफिट कितना हो गया, 70 और 30। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया था कि ये जो भी बाइफर्केशन आ रहा है कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट, इट शुड बी इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन द रिपोर्टिंग डेट, उससे मैच हो रहा है। अगर यहाँ पे ये चीज़ सही है तो कम से कम मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि मेरी बैलेंस शीट मैच होगी, उसके अंदर कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो हमने एनालिसिस जनरल प्रॉफिट कर लिया। होल्डिंग का इसमें शेयर कितना है फ्रेंड, 80%। तो कैपिटल प्रॉफिट में होल्डिंग का शेयर 56 आ गया, रेवेन्यू प्रॉफिट में 24 आ गया। अब फ्रेंड एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हम किसका करेंगे, यहाँ पे पीएनएल का। अब पीएनएल में क्या चीज कह रहा है क्वेश्चन कि सबसी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है कितना फ्रेंड, 10%, 31 मार्च 25 को। और प्रॉफिट लॉस का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 5 लाख। शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए। प्रॉफिट लॉस सबसी का कितना आ रहा है, 5 लाख। हमने डिविडेंड ऐड कर दिया, वी अराइव एट द प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड 5,50,000 रुपए।
अब इसके अंदर फ्रेंड ओपनिंग कितना आ रहा था, क्वेश्चन ने ओपनिंग कितना बोला है फ्रेंड, यहाँ पे 3 लाख रुपए ओपनिंग आ रहा है। ये 3 लाख रुपए जो ओपनिंग आया फ्रेंड, ये मैंने माइनस कर दिया, इसको मैंने कैपिटल प्रॉफिट बता दिया। इसका मतलब इस साल कितना कमाया फ्रेंड, 2.5 लाख। और क्वेश्चन नहीं बोल रहा कि 2.5 लाख हमने किसी स्पेसिफिक प्रपोर्शन में कमाया है, इट मीन्स हम एज्यूम करें 2.5 लाख इवनली कमाया है। तो पहले 3 महीने में कितना हो गया फ्रेंड, 62,400। कैसे आया फ्रेंड, 2.5 लाख रुपए इंटू 3/12, 1/4, आप इसको डिवाइड करेंगे, इट कम्स टू 62,500, ये मेरे पास आ गया। बाकी 9 महीनों में कितना कमाया है, 2.5 लाख में से ये माइनस कर दिया 62,500, 187,500 मैंने बाकी 9 महीनों में कमाया। अब मेरे पास प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड कितना आ गया फ्रेंड, 3,62,000 कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट 187। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने 24-25 का इंटरिम डिविडेंड दिया है 31/3/25 को, मीन्स हमने पूरे साल का डिविडेंड दिया है, 10% डिविडेंड दिया है 31 मार्च 25 को 50,000 रुपये। तो व्हाट विल डू कि ये जो 50,000 का डिविडेंड है, ये हम जो कैपिटल प्रॉफिट है, ये हम कह सकते हैं ये प्रॉफिट कौन सा वाला आ रहा है, 1/4/24 से 30/6/24 तक का प्रॉफिट आ रहा है। और ये जो आ रहा है वो आ रहा है 1/7/24 से लेके 31 मार्च 25 तक का प्रॉफिट आ रहा है फ्रेंड। तो हमने डिविडेंड पूरे साल का दिया है, तो हम मानेंगे डिविडेंड भी हमने रिस्पेक्टिव प्रॉफिट में से दिया होगा। जितना भी प्रॉफिट हमने डिविडेंड कितना दिया है, 50,000 रुपये दिया है, तो 50 से डिविडेंड जो दिया है इसको हमने डिवाइड बाय 1/4 कर दिया, तो फ्रेंड कितना आ गया, 12,500। तो 12,500 हमने 3 महीने के प्रॉफिट से लेस कर दिया, बचा 37,500, ये हमने 9 महीने के लेस कर दिया। तो मेरे पास कैपिटल प्रॉफिट कितना है फ्रेंड, 3.5, और रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख। आप ये चेक करेंगे कितना हो रहा है फ्रेंड, 5 लाख, एंड इट इज अगेन इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी ऑन द रिपोर्टिंग डेट। तो यहाँ भी मेरे को एक श्योरिटी आ रही है कि मैं सही जा रहा हूँ फ्रेंड। अब इसमें होल्डिंग का शेयर कितना आ रहा है, 80% आ रहा है। तो 80%, 3.5 लाख का 80% 280 हो गया, 1.5 लाख का 80% 120 हो गया। यहाँ तक हमने कर लिया फ्रेंड, ये मेरा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट पूरा हो गया। अब फ्रेंड हम किसके ऊपर आते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। सबसे की ओपनिंग कितनी थी, बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख, क्लोजिंग कितनी आ रही, 2.5 लाख। इसका मतलब सिंपल बोले तो 10% डेप लगाया WDV के बेसिस पे। अब सब्सी के शेयर होल्डिंग ने एक्वायर कब करे हैं, 30/6/24 को। इसका मतलब ये जो 5 लाख की वैल्यू आ रही है, ये कब आ रही है फ्रेंड, 1/4/24 को। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना है कि 30/6/24 को कितनी वैल्यू आ रही होगी। उसकी नीचे वर्किंग है, मैं आपको वर्किंग पे लेके चलता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए 5 लाख साल के शुरू की थी, डेप है 10% पर एनम। इसका मतलब 3 महीने पूरे साल की डेप कितनी लग रही है, 50,000 रुपये। 3 महीने की कितनी लगेगी, 3/12, 1/4, तो 1/4 कितना हो गया, 12,500। इसका मतलब जो ओपनिंग वैल्यू 5 लाख रुपए की थी, 3 महीने के बाद डेप लगाने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 487,500। 487,500 मैंने फ्रेंड यहाँ लिख दी। अब हमने इसको कितने का रीवैल्यू करा, 6 लाख रुपए का। इसका मतलब 1,12,500 इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब 9 महीने की सब्सिडी डेप कितनी लगाई, 37,500, 4.5 का नंबर आ रहा है। लगनी कितनी चाहिए थी फ्रेंड, 10% ऑन 6 लाख। तो 6 लाख का अगर आप 10% निकालेंगे फ्रेंड, 9/12, 9/12 मतलब 3/4, तो कितना हो गया, 60,000 इंटू 3/4, ये मेरे पास हो गया 45,000। इसका मतलब डेप लगाइए 37,500, लगनी चाहिए थी 45,000 रुपये, 7,500 रुपये डेप कम लगी है, ये रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। तो अगर आप देखें कि हमारे पास बुक्स में जो वैल्यू 4.5 आ रही है, और फ्रेंड आनी कितनी चाहिए, 5,55,000, 1,05,000 के से ज़्यादा बढ़ के आनी चाहिए। इसका ब्रेकअप क्या हो रहा है, 1,12,500 ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है, और 7,500 रुपये माइनस रेवेन्यू लॉस हो रहा है। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब भी सब्सी की बुक्स में कोई भी प्रॉफिट एलिमेंट आएगा तो होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। मैंने वही करा यहाँ पे। जो मेरी बिल्डिंग की नेट में एप्रिसिएशन हो रही है, पोस्ट डेप्रिसिएशन 1,05,000 हो रही है, पर 2 पार्ट करके देख रहे हैं, 1,12,500 कैपिटल प्रॉफिट है, 7,500 रेवेन्यू लॉस है। इसमें फ्रेंड होल्डिंग का शेयर कितना आ गया, 80%, 90,000 रुपये, और 6,000 ये होल्डिंग का शेयर आ गया। ये फ्रेंड मैंने कर लिया रिवैल्यूएशन वर्किंग। अब फ्रेंड हम किसके ऊपर आते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। होल्डिंग ने शेयर कितने के लिए, 5 लाख रुपए के, हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए लिख दिए। अब यहाँ पे सब्सी की शेयर कैपिटल कितनी आ रही है, 5 लाख,
इसमें होल्डिंग का शेयर कितना है 4 लाख, हमने यहाँ से लेस कर दिया, लेस होल्डिंग शेयर इन एस लिमिटेड शेयर कैपिटल। अब जर्नलिज्म में फ्रेंड हमने कैपिटल प्रॉफिट कितना निकाला था 56 और 280 प्रॉफिट लॉस में 56 और 280 मैंने यहाँ पे लेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक चीज अब मैं आपको पहले इस दो एलिमेंट पे आता हूँ। एच शेयर इन रिवॉल्यूशन में कितना कैपिटल प्रॉफिट था 90, वो लेस कर दिया। अब फ्रेंड हम आते हैं एसपी और रिवॉल्यूशन रिजर्व में। सबसे की बैलेंस शीट में ये ऑलरेडी दो एक एलिमेंट गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम और रिवॉल्यूशन रिजर्व। इनमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ओपनिंग जितना था उतना ही क्लोजिंग है। इसका मतलब दीज टू एलिमेंट, दीज टू आइटम इज ऑल्सो एज गुड एज माई कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट बिकम्स पार्ट ऑफ माई कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कितना आ रहा है फ्रेंड 3 लाख रुपए आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे 1.5 लाख में से 80% 120 माइनस कर दिया। तो ये सारे के सारी चीजें माइनस कर दी। ये फ्रेंड नया एलिमेंट आ रहा है, ये मैं आपको सिखाता हूँ। होल्डिंग को जितना भी डिविडेंड मिला वो कहाँ पे लेके चला गया फ्रेंड, कहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे लिखा था होल्डिंग सारे का सारा डिविडेंड कहाँ लेके चला गया पीएनएल में। अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए जो मैंने यहाँ पे बताई थी, हमने जो साल भर का डिविडेंड दिया है उसमें से 3 महीने का जो डिविडेंड हमने दिया है वो हमने कैपिटल प्रॉफिट में से दिया है और 9 महीने का डिविडेंड रेवेन्यू प्रॉफिट में से दिया है। तो जो कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड मिला है वो होल्डिंग को अपनी इन्वेस्टमेंट से लेस करना चाहिए था फ्रेंड, बट उसने वो लेस नहीं करा, उसने वो इन्वेस्टमेंट अपने वो पीएनएल में लेके चला गया। इसका मतलब अब हमने 3 महीने में कितना डिविडेंड टोटल दिया है 12.5। इसका अगर हम निकाले, मैं इसको रब करता हूँ, मुझे स्पेस मिलेगी थोड़ी सी। अगर हम 12,500 रुपए का फ्रेंड 80% निकाले, 80% मतलब 4/5, तो 4/5 निकालेंगे तो फ्रेंड कितना आ गया इंटू 4, 10,000 रुपये। इसका मतलब होल्डिंग को जो 10,000 रुपये प्रॉफिट डिविडेंड मिला है वो अपने पीएनएल में ले गया है और उसको इन्वेस्टमेंट से लेस करना था। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या एंट्री बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मीन्स 10,000 रुपये होल्डिंग को अपना पीएनएल कम करना है, होल्डिंग को अपनी 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कम करनी है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ही कम करी है। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए 5 लाख रुपए माइनस 4 लाख रुपए माइनस 56,000 माइनस 280 माइनस 240 माइनस 90,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये। एक मिनट फ्रेंड, मैं यहाँ पे इसको माइनस ही करें क्योंकि मेरे को इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, यहाँ पे लेस ही करना है। तो ये एलिमेंट सारे के सारे लेस करेंगे फ्रेंड। तो लेस करके ये 5,75,566 आ रहा था, तो 576 ये क्या आ रहा है, ये माइनस में नंबर आ रहा है। ये सारी की सारी चीजें लेस करके माइनस में नंबर आ रहा है। इट रिप्रेजेंट्स माई कॉस्ट कैपिटल रिजर्व। तो फ्रेंड ये आपको समझ में आ गया क्योंकि वो एंट्री क्या पास की थी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हम प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कर गए थे, उसको ठीक करने के लिए प्रॉफिट लॉस को कम करेंगे, डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे, उसे भी कम करना है। तो करने के बाद मेरे पास क्या आ गया 576 कैपिटलिज्म आ गया। अब आते हैं फ्रेंड किसके ऊपर, एमआई के ऊपर। अब एमआई हमने क्या सीखा है कि जो भी नेटवर्थ आ रही है, अगर हम यहाँ पे देखें नेटवर्थ कितनी आ रही है 5 लाख, 5 लाख 10 लाख, ये हो गई 3 लाख, 13 लाख और 14 लाख। ये 14 लाख की नेटवर्थ आ रही है यहाँ पे। बट यहाँ पे एक पॉइंट और क्या आ रहा है, हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे बिल्डिंग को कितने से बढ़ा रहे हैं नेट में फ्रेंड, 1,05,000। तो मेरी जो नेटवर्थ अभी तक कितनी आ रही थी, देखिए 5 लाख रुपए आ रही थी, 5 लाख ये, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 लाख रुपए तो मेरी नेटवर्थ कितनी आ रही थी, ये मेरी 14 लाख रुपए बैलेंस शीट में आ रही थी। बट बिकॉज ऑफ द रिवैल्यूएशन हम सबसी की बैलेंस शीट को ऑल्टर कर रहे हैं। हम सबसी की एंट्री क्या पास कर रहे हैं, हम एक एंट्री पास कर रहे हैं फ्रेंड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से, 1,05,000 रुपए से। तो 1,05,000 से बिल्डिंग बढ़ा रहे, रिवैल्यूएशन बढ़ा रहे, प्रॉफिट बढ़ा रहे, नेटवर्थ बढ़ रही है, 1,5,000 और जोड़ दिया तो हमारे पास कितना हो गया। हम यहाँ पे देखते हैं 14 लाख रुपए 14 लाख रुपए आ रहा था प्लस 1,05,000, टोटल इतना हो गया इंटू 20%, तो 3,01,000 रुपए फ्रेंड मेरी क्या आ गई, ये नेटवर्थ, ये सॉरी माई मिस्टेक, माइनस एमआई आ गया। अब यहाँ पे हम दो चीजें और कर लेते हैं फ्रेंड, कंसोल में रिजर्व एंड सरप्लस में कितना जाएगा वो वर्किंग कर लेते हैं क्योंकि डिविडेंड की भी एक एडजस्टमेंट है। अब आप देखिए पीएनएल कितना गिवन है होल्डिंग का, 3 लाख रुपए। हम होल्डिंग के पीएनएल पे 3 लाख रुपए आ गए। अब होल्डिंग को सबसी के रेवेन्यू प्रॉफिट में से कितना मिल रहा है,
1,20,000 रुपये, हमने 1,20,000 जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, ये 10,000 रुपये ये जो डिविडेंड था, जो सबसे गलती से होल्डिंग गलती से पीएनएल में ले गया था, वो जो नहीं लेना चाहिए था, तो हम पीएनएल कम करेंगे, मैंने माइनस कर दिया फ्रेंड। अब यहाँ पे इस चीज पे मैं आता हूँ फ्रेंड। अब हम लोगों ने डेप लगाई थी, एडिशनल डेप, इसमें होल्डिंग का शेयर कितना आता है 6,000, ये होल्डिंग को अपने प्रॉफिट में से कम करना है, तो फ्रेंड मैंने 6,000 रुपये ये भी कम कर दिया। अब एक चीज पे आता हूँ, वो मैं आपको समझाता हूँ। S Limited inventory has been purchased from H on which H made a profit of 25% on cost। 25% cost का मतलब 20% on the selling price। इसके पास कितनी इन्वेंट्री आ रही है फ्रेंड, 50,000 रुपये। ये इसने किससे परचेज करी है, होल्डिंग से परचेज करी है। अब जो इन्वेंट्री होल्डिंग से परचेज करी है, हमारा कंसोल बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू प्रेजेंट द ग्रुप एसेट लायबिलिटी टू द आउटसाइडर। अब इस 50,000 रुपये पे ग्रुप ने 10,000 का प्रॉफिट भी कमाया है, क्योंकि 20% ऑन सेलिंग प्राइस है। तो 50,000 रुपये पे अगर हम ग्रुप को आउटसाइडर को प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इन्वेंट्री इज वर्थ ₹40,000, और जो होल्डिंग ने 10 का प्रॉफिट कमाया वो हमें रिवर्स करना है, क्योंकि वो इंटरनल है, इट्स नॉट टू द एक्सटर्नल पार्टी। अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जब कंसोल की बैलेंस शीट बनाएंगे, इस इन्वेंट्री को 40 का शो करेंगे और 10 का प्रॉफिट लेस करेंगे। अगर मैं सिंपल सी बात करूं मैथमेटिकली, मैं 10 यहाँ से कम कर रहा हूँ और फ्रेंड 10 प्रॉफिट लॉस से कम कर रहा हूँ, तो यहीं पे वो मैंने 10,000 रुपये यहाँ पे कम करे हैं, सॉरी ये 10,000 रुपये कम करे हैं। तो एच का जो कंसोल में जो पीएनएल का नंबर आएगा फ्रेंड कितना आएगा, 394 आएगा, इन सबको प्लस माइनस करने के बाद। अब हम आते हैं जीआर पे। जीआर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, होल्डिंग का जीआर कितना आ रहा है फ्रेंड, 1.5 लाख रुपए, और इसके अंदर रेवेन्यू प्रॉफिट सब्सिडी का जो शेयर है जीआर में 24,000, तो कितना हो गया 1.5 लाख प्लस 24 174। देखिए 174 ही मैंने लिखा है। ये सारे वर्किंग नोट्स मुझे हेल्प करते हैं कंसोल बैलेंस शीट बनाने में। आइए मैं आपको कंसोल बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। शेयर कैपिटल कितनी होल्डिंग की, 9 लाख रुपए, फ्रेंड मैंने 9 लाख रुपए यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे पीएनएल आ रहा है, तो कंसोल का पीएनएल हमने कितना देखा था, 394 देखा था। मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, 394 हमने कंसोल का पीएनएल देखा था। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल रिजर्व, हम लोगों ने ये सीओसी निकाला था, कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है फ्रेंड, 5,76,000 कैपिटल रिजर्व आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। रिवैल्यूएशन रिजर्व कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो सीओसी का पार्ट बन चुका है। जनरल रिजर्व 174 आ गया फ्रेंड। एमआई हमने कितनी निकाली थी, एमआई हमने निकाली थी यहाँ पे कितनी फ्रेंड, 3,01,000 रुपए, तो 3,01,000 रुपए मेरी एमआई आ गई, ये मैंने यहाँ पे टिक कर लिया। अब आप देखिए बिल्स पेबल 2.5 लाख, इसकी एडजस्टमेंट है, एस लिमिट सॉरी कहा गया, एस लिमिटेड बिल पेबल हैज बीन ड्रॉन इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड। अब एस की बुक्स में बिल्स पेबल कितने आ रहे हैं, 2.5 लाख, बट कॉरस्पॉन्डिंग एच की बुक्स में बिल रिसीवेबल कितने आ रहे हैं, 50। और क्वेश्चन बोल रहा है कि एस लिमिटेड ने जो भी बिल्स पेबल एक्सेप्ट करे वो एच लिमिटेड के फेवर में करे, तो यहाँ पे भी 2.5 लाख रुपए ही बिल्स रिसीवेबल आने चाहिए थे, बट 50 आ रहे हैं। 2.5 क्यों नहीं आ रहे, इसका एक इंडिकेशन है कि एच लिमिटेड ने 2 लाख रुपए के बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर दिए किसी और को। इसका मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ पे बिल्स पेबल 2.5 लाख रुपए के आ रहे हैं, इस 2.5 लाख रुपए को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एस लिमिटेड को 50,000 रुपए तो एच को देने हैं और 2 लाख रुपए बाहर वालों को देने हैं। और कंसोल बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंसोल बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव मेरे पास फ्रेंड रहता है कि हमें वो शो करना है ग्रुप एसेट लायबिलिटी, जो हमें बाहर वालों से एसेट रिकवर करनी है, और लायबिलिटी जो बाहर वालों को देना है। इसका मतलब जो एस लिमिटेड के बुक्स में 2.5 लाख बिल्स पेबल आ रहे हैं, इसमें 2 लाख का पैसा बाहर वालों को देना है, 50,000 का पैसा होल्डिंग को देना है। तो जो इंटर कंपनी रिसीवेबल्स पेबल्स होते हैं हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। तो जब हम कंसोल बैलेंस शीट बनाएंगे तो 50,000 रुपये ना एसेट में दिखाएंगे और बिल्स पेबल में सिर्फ 2 लाख दिखाएंगे, जो ग्रुप को बाहर वाले को देना है। हेंस मेरे यहाँ पे 2 लाख रुपये आए। अब फ्रेंड जब हम कंसोल करते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो मेरी कट गई, यहाँ पे नील आएगा। अदर एसेट्स कितनी आ रही है, इन दोनों को ऐड कर दिया, 18,50,000 रुपये, तो फ्रेंड 18,50,000 आ गया। हमने बिल्डिंग की वैल्यू शो करी थी, बिल्डिंग कितनी आनी चाहिए थी फ्रेंड, 6 लाख की हमने रिवैल्यू करी थी 30/6/24 को,
9 महीने की डेप लगने के बाद बिल्डिंग 555 की आनी चाहिए थी, तो फ्रेंड 555 की बिल्डिंग हमने यहाँ पे शो कर दी। अब ऊपर आते हैं, हमने पढ़ा बिल्स रिसीवेबल्स आएंगे नहीं क्योंकि इंटर कंपनी एसेट लाइबिलिटी हो गई है। इन्वेंट्री 1 लाख रुपए की है, एस के पास जो इन्वेंट्री 50 है, बट ग्रुप के लिए उसकी कॉस्ट कितनी है 40, क्योंकि 10 का प्रॉफिट एच ने कमाया जो हम एलिमिनेट कर चुके। तो इन्वेंट्री कितना शो करेंगे फ्रेंड 140, तो मैंने फ्रेंड यहाँ पे 140 ही इन्वेंट्री शो करी है। हम इस सबको ऐड करेंगे तो फ्रेंड मेरी ये बैलेंस शीट मैच हो गई। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जॉस्टिव क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर मैंने कई सारी चीजें इन्वॉल्व करी है। इस क्वेश्चन में एक तो नया पॉइंट आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिवैल्यूएशन रिजर्व और दूसरा जो यहाँ पे चीज आ रही है, यहाँ पे जो बेसिक चीज आ रही है फ्रेंड वो आ रही है फोकस। इतनी सारी एडजस्टमेंट है, हमें अपना फोकस मिस नहीं करना है, फोकस करके क्वेश्चन करना है और उस फोकस के बाद आराम से चीजें मेरी मैच होंगी। तो वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।